हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्या पाठशाला में। मैं आपका नवनीत भैया जो कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये क्लास 9 मैथ्स का सेकंड चैप्टर है और इससे पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको। इवन उसके नोट्स प्रोवाइड कराए, सारे क्वेश्चन सोल्व कराए विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे सोल्व कराया, बदली सोल्व कराया नहीं बल्कि मैंने उड़ाया। तो इसी उड़ाने की रेस में दिल थाम के बैठ जाइए, कॉपी किताब निकाल लीजिए। आज हम सेकंड चैप्टर उड़ाएंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो आओ इंट्रोडक्शन देते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो क्या होता है? एक तरीके का एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं, जिसमें हम क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो, डेफिनेशन तो समझ में नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिकली समझ में आएगा। देखो मैं समझाता हूँ कितने अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बाबू? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये एक्स का कॉफिशिएंट 3 है, ये कॉफिशिएंट है इसमें। और इसमें हमने क्या ऑपरेशन कर रखा है? प्लस कर रखा है। और ये किसका पॉलिनोमियल है? ये पी एक्स का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स के टर्म यूज करे हैं। अब आप एक बार फिर भी भैया बता दो, वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल और बाबू कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। हमें मान लो गिवन है क्वेश्चन में कि बाई का भैया पॉलिनोमियल बनाना है, तो बाई में इक्वेशन लिख देंगे, बाई स्क्वायर 3y+2। अगर मान लो जेड में बनाना है तो जेड+2। ये चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं पॉलिनोम वेरिएबल। मतलब उनको हम जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं बाबू। ठीक है भैया। कोफिशिएंट क्या होते हैं? बाबू कोफिशिएंट तो सबसे इजी टॉपिक है। कैसे? जो भी जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा, जैसे 22 का कोफिशिएंट पूछा तो ये 22 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। जो भी बाई का कोफिशिएंट क्या है? 3। जो भी वेरिएबल्स के साथ जो नंबर रिटर्न होता है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। कुछ भी जो वेरिएबल से पहले, मतलब एक सिंपल सी लाइन में याद कर लो, कोफिशिएंट भैया ने क्या बताया है? जो भी वेरिएबल के साथ जो भी लिखा होता है वही हमारा कोफिशिएंट होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। ठीक है भैया, समझ में आ गया? चलो फिर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन तो भैया कराते ही कराते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराते हैं भैया। देखो, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछा, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बाबू, ये भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बाबू। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर क्या लिखा दिख रहा है भैया? कुछ नहीं दिख रहा है भैया। यहाँ का मतलब 1 होता है, कुछ नहीं होता जिसका उसका 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया भैया। अच्छा भैया, समझ में आ गया। अब भैया अगला क्वेश्चन। अरे, इसमें तो भैया एक्स स्क्वायर है ही नहीं भैया। जब एक्स स्क्वायर नहीं है बाबू तो क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ क्या रहा होगा जहां जो एक्स स्क्वायर नहीं है? हमें पता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम जीरो से करते हैं तो वो नंबर क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर +0 लिख दिया और हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? एक्स स्क्वायर से कर दिया। तो कोई दिक्कत है बाबू? नहीं दिक्कत है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ से क्या पता चला? इसका कोफिशिएंट जीरो रहा होगा। डेट्स वाई ये एक्स स्क्वायर की टर्म जीरो है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया बाबू? इसका आंसर क्या हो गया? जीरो हो गया भैया। कितने अच्छे तरीके से समझाया भैया आपने। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बाबू। अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल। समझ लिया हमने क्या होता है भैया। कुछ कुछ होता है भैया, आपने बताया। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? ये भी कुछ कुछ होता है बाबू, ये भी हम उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? ये टर्म्स के बारे में बोल रहे हैं। एक टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म। इसमें क्या होता है? देखो, जिसमें एक टर्म होती है तो वो एक टर्म, जिसमें एक टर्म है मतलब एक टर्म के साथ हुआ उसको क्या बोलते हैं बाबू? मोनोमियल। जिसमें एक टर्म होती है वो क्या होती है बाबू? मोनोमियल। और जिसमें दो टर्म होती है, देखो इसमें दो टर्म है x+2, इसमें एक x अलग टर्म है, एक 2 अलग टर्म है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे बाबू? बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म हो वो बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म हो उसको क्या बोलेंगे बाबू? ट्राइनोम। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बाबू। जिसमें मोर देन 3 टर्म हो, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म है बाबू, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल। समझ में आ गया नहीं आ गया? सबसे सिंपल, एक टर्म मोनो, टू टर्म बाइनो, तीन टर्म ट्राइनोम। और तीन से ज्यादा टर्म है तो बाबू से बोलेंगे पॉलिनोमियल। कितना सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब अगला क्या टॉपिक लिखा हुआ है? अगला किस पे आपने बांटा है इसको भैया? क्या फर्दर कैसे क्लासीफाई किया है? इसमें हमने किया है डिग्री के हिसाब से। डिग्री क्या होती है बाबू? डिग्री क्या होती है? जो एक्स की जो पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। चाहे जो जो कोई भी पावर है, मतलब कोई भी इक्वेशन है जो हाईएस्ट पावर होती है
वही उसकी इक्वेशन की डिग्री होती है। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, एक्स पावर 1 है, इस वाले में 1 है, इसमें 1 है। जिसमें पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बाबू? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे भैया ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें इसकी एक्स की पावर 2 होती है। तो वो इसमें भी क्या है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है। जहां डिग्री 2 होगी वो क्या होगी बाबू? क्वाड्रेटिक। क्या होगी बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी। देखो भाई कितना सिंपल है। अब क्यूबिक है, नाम भी पता चल रहा है, जिसमें 3 पावर हो, जिसकी पावर हाईएस्ट 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जिसका बेसिकली डिग्री निकालते हैं। जैसे इसमें डिग्री क्या है? इसमें डिग्री है 1 तुम्हारी, इसमें डिग्री है 2 तुम्हारी, इसमें डिग्री है 3 तुम्हारी। इसमें टर्म क्या था? इसमें टर्म था 1, इसमें टर्म क्या है? इसमें 2, इसमें टर्म क्या है? इसमें 3। कितना इजी है। इसमें टर्म के हिसाब से मोनो, बाइनो और ट्राइनो, और डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। समझ में आ गया भैया? समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है भैया? देखो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है बाबू, जैसे कि हम पहचानेंगे कैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब उसकी भी एक ट्रिक है। कैसे ट्रिक है भैया? देखो बाबू, जो पावर होती है ना हमारी, हाँ भैया पावर होती है, पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए भैया। होल नंबर आपने हमें पहले फर्स्ट लेक्चर में आपने बताया था, चैप्टर फर्स्ट में, कि भैया होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं नंबर लाइन पर? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। भैया आपने बता रखा है, ये तो होल नंबर तो पढ़ा रखा है, अच्छा भैया समझ में आ गए। लेकिन फिर भी आप एक बार भैया हमें समझाइए। जैसे बाबू मैं बताता हूँ, पहले नॉट पॉलिनोमियल समझो। जैसे नॉट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? जैसे कि अब बाबू ये बताओ, ये है एग्जाम्पल लाइक दे दो, 2√x+4 है। ये नॉट पॉलिनोमियल है। क्यों भैया नॉट पॉलिनोमियल है? क्योंकि बाबू इसमें एक्स की डिग्री क्या है? एक्स की मतलब पावर क्या है? 1/2। 1/2 क्या भैया होल नंबर है? दिमाग लगाओ। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3। 1/2 तो हाफ हो गया, 0.5 हो गया। और ये तो भैया क्या क्या कहते हैं, होल नंबर है नहीं। तो इसका मतलब जो जिनकी पावर में होल नंबर होता है वही पॉलिनोमियल होते हैं, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन वो नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन वो होते हैं जिनकी पावर में होल नंबर नहीं होते। एक दो एग्जांपल और ले लो, समझ में आ जाएगा। जैसे कि ले लो 5/x। हाँ भैया 5/x क्यों लिया आपने? देखो x की पावर -1 हो गया, लेकिन होल नंबर तो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। हाँ भैया एक आध एग्जांपल और बता दीजिए। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब रूट ले लीजिए, यहाँ क्यूब रूट ले लीजिए, ये क्यूब रूट ले लिया, ये इसके अंदर कर लो, एक्स कर लो। इसकी एक्स की पावर क्या हो गया? 1/3। ये भी होल नंबर नहीं है। जो होल नंबर नहीं होते तो भैया वो नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए एग्जाम में तो लिख लोगे भैया, समझ में आ गया भैया। ठीक है, अब आता है इंपोर्टेंट टॉपिक। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू 9th क्लास में। अब तक जितने भी मैंने बैच पढ़ाए सब में एक एक क्वेश्चन पूछा ही गया है हर बार। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा भैया ने, कोई रॉकेट साइंस वाला इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी है मैंने। इस चैप्टर में लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर होनी चाहिए किसकी? वेरिएबल की। किसकी होनी चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? इसमें हाईएस्ट पावर भैया 3 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। कोई रॉकेट साइंस है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक बार अच्छे सुनो। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल फंक्शन की हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल फंक्शन में, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। एक का इसको क्वेश्चन समझते हैं भैया, क्वेश्चन समझाइए भैया। ठीक है, क्वेश्चन तो भैया तुम्हारे भरपूर ही लेते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे इसमें एक्स की पावर 5 है, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर 5, इधर एक्स की पावर 4+3। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बाबू? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? इधर एक्स की पावर 4 है, इधर 5 है, तो 5 बड़ा है 4 भैया, 5 बड़ा है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 5 हो गई। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है भैया? एक बार खुद देख के बताओ भैया, एक बार इक्वेशन पढ़ो भैया। यहाँ 2, ये बाई स्क्वायर है, ये बाई क्यूब है, और +2/8 है। बाई की पावर सबसे हाईएस्ट क्या है भैया? 8 है सबसे हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। सिंपल सिंपल। हाँ भैया समझ में आ गया, 8 हो जाएगी। अब ये भैया 5 है, इसमें तो एक्स का टर्म ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम जानते हैं एक्स की पावर 0 रही होगी तभी तो 1 आ गया। इसीलिए एक्स की पावर जो 0 होती है तभी तो 1 आ गया, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? 5x 0 लिखा हुआ है।
तो डिग्री क्या हो जाएगी भैया, डिग्री क्या हो जाएगी भैया, इजी है, डिग्री 0 हो जाएगी सीधा सीधा। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और ले लो, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर भैया क्या दिख रही है, इसमें हाईएस्ट पावर 5 दिख रही है, तो 5 तो डिग्री क्या हो जाएगी भैया, हाईएस्ट पावर की तो डिग्री होती है भैया, इसमें क्या बता रहे हो बार बार भैया, 5 होती है सीधा सीधा। हाँ ठीक है भैया समझ में आ गया। चलो भैया अब होता है अगला अगला टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल फंक्शन में हम रखने पर यूज करते हैं, जो इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाए। मतलब एक्स की क्या वैल्यू रखें जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे, एक्स की क्या वैल्यू रखें जो इस टर्म को जीरो बना दे। जैसे इसमें एक्स माइनस फाइव है इक्वल टू जीरो, एक्स की इक्वल टू फाइव, मतलब फाइव आया, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन में जब हम एक्स की जगह फाइव रखेंगे, फाइव माइनस फाइव क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। हाँ भैया समझ में आ गया। अब अगला इक्वेशन समझाइए, एक्स की वो वैल्यू जहां रखने पर जीरो हो जाए, तो हमने पहले ही मान लिया इसके आंसर जीरो आ रहा है। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू इधर फोर इधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस टू हो जाएगी। हाँ भैया इसको रीचेक कर लेते हैं। देखो अब क्या फंक्शन है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स की हमने पहले प्लस टू रखा, टू का प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर, टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर, ये भी जीरो हो गया। चलो भैया ये समझ में आ गया। अब माइनस टू रखेंगे तब भी तो बात है, माइनस हो चाहे प्लस हो उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आता है, तो माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होगा, माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये भी तो कट जाएगा। अच्छा भैया जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू होती है जिन जो रख निकालने पर एक्स की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल फंक्शन में दोबारा रखने पर वो जीरो कर देती है। भैया समझ में आ गया। एक टॉपिक और भैया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस एक वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल यूज करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, उसी को पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि देखो इसमें एक्स यूज किया गया तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। अगर मान लो यहाँ थ्री एक्स माइनस वाई यूज किया जाता तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाता, ये टू वेरिएबल का, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहे आ रहे हैं। ठीक है भैया। चलो अब लास्ट भैया क्या करते हैं, जब टॉपिक खत्म कर देते हैं तो भैया क्या करते हैं, भैया एनसीईआरटी को हवा में उड़ाते हैं। चलो फिर भैया आ गया वो घड़ी एनसीईआरटी को हवा में उड़ाने का। चलो भैया हवा में उड़ाएंगे, ठीक है भैया, चलो उड़ाते हैं हवा में। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन क्या है भैया, पहला ही क्वेश्चन पूछ रखा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है। क्या बताना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमें देखना है कि एक्स एक्स यूज हुआ हो या बाई वाई यूज हुआ, या मतलब एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो। पहला क्वेश्चन देखो इसमें सिर्फ एक्स एक्स यूज किया, ये है, मतलब ओनली एक्स एक्स वेरिएबल है, इसमें बाई और जेड कुछ यूज नहीं किया गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में बाई यूज किया गया, ये भी है क्योंकि ओनली बाई यूज किया गया है। तीसरा वाला देखकर अरे भैया रूट टी है, मतलब टी है, ये तो होना चाहिए, लेकिन बाबू तुमने हमने क्या बताया था, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हमने क्या बताया था कि पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन रूट टी की पावर क्या हो गई, टू की पावर वन बाई टू। वन बाई टू क्या बाबू होल नंबर है? नहीं भैया, यहीं फंसोगे बच्चों, इसीलिए दिया गया है, इसीलिए इक्वेशन नहीं है, ये वाली इक्वेशन नहीं है। अब चौथा, देखो चौथा, अब बाबू समझदार हो गए, भैया ने बताया पावर का भी ध्यान रखना है, पावर का ध्यान रखना है, तो इसमें बाई की पावर क्या है, माइनस वन बाई टू नहीं है, ये देखो बाई ऊपर जाएगा, बाई ऊपर जाएगा तो माइनस वन नहीं हो जाएगी, तो इसलिए ये भी नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इसमें एक्स ले लिया, वाई ले लिया, टी ले लिया, तीन वेरिएबल ले लिए, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पहला क्वेश्चन भैया हवा में उड़ा दिया, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी हवा में उड़ाते हैं बाबू, देखो कैसे उड़ाते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछा है, इसमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या दिख रहा है, इसमें वन दिख रहा है, तो सीधा सीधा वन हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन दिख रहा है, माइनस वन हो जाएगा। इसमें क्या दिख रहा है भैया, पाई बाई टू दिख रहा है, तो ये आंसर पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है। अब भैया ये वाला क्वेश्चन, अब देखो बाबू फंस गए नहीं फंस गए, इसमें एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, हमसे खेल रहे हैं, हमसे गद्दारी कर रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, भैया ने बता रखा है एक्स का टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो एक्स स्क्वायर तो होगा, और यहाँ जीरो रहा होगा तभी तो भैया क्या नाम है, यहाँ पर जीरो जीरो रहा होगा तभी तो एक्स का टर्म नहीं दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सीधा सीधा। जीरो रहा होगा तभी तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो गया है, वो है ही नहीं। समझ में आ गया भैया, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हम उड़ाते हैं, एक एग्जांपल दीजिए और बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 होनी चाहिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने क्या बता रखा है, क्या बता रखा है, देखो ऊपर क्या बता रखा है, ऊपर देखो बाइनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं। मोनोमियल फंक्शन वो होते हैं जिसमें एक टर्म होता है। ठीक है भैया, तो भाई लिखना है इसमें, क्या करना है भाई, लिखना है इसमें। देखो इसमें क्या लिखना है, बाइनोमियल फंक्शन लिखना है, तो बाइनोमियल फंक्शन मान लो कुछ भी लिख लो, मान लो लिख लो 2x प्लस 4, ये बाइनोमियल फंक्शन हो गया। एक मोनोमियल लिख लो, मोनोमियल लिख लो, मान लो x लिख लो, ठीक है।
अब इसमें क्या बोला है कि बाइनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 35 है, जिसकी डिग्री 35 है, और मोनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 100 है। यही तो दो एग्जाम्पल होगा, यही तो आंसर हो गया भैया। कैसे हो गया भैया? उसने यही तो पूछा था भैया, एक ऐसा बाइनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी डिग्री 35 हो। ये वाला नहीं है, देखो दो टर्म ही है, इसमें डिग्री 35 भी है। हाँ भैया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें मोनोमियल की डिग्री 100 हो। देखो भैया 100 है, इसमें कुछ भी लगा सकते हो, कोएफिशिएंट डजंट मैटर। आप अपनी सोचा से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो डिग्री का ध्यान रखना और फंक्शन का ध्यान रखना, वो बाइनोमियल फंक्शन होना चाहिए और मोनोमियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है डिग्री बतानी है। भैया डिग्री तो आपने कई बार बता रखी है, जो हाईएस्ट टावर होती है वही डिग्री होती है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये भी हम उड़ाते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है भैया? या 3 है 2 है 1 है, तो 3 हो जाएगी डिग्री इसकी। इसमें क्या दिख रही है? इसमें 2 दिख रही है भैया, बाई का स्क्वायर है। इसमें क्या दिख रही है? टी की पावर 1 है, इसमें 1 हो जाएगी। इसमें भैया कुछ दिया ही नहीं है, तो इसमें हम मान लेंगे 0 रहा होगा, धीरे इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। जिसमें कुछ नहीं दिया उसका 0, और एक्स की पावर 0 होगी, तभी तो वहां क्या नाम है, एक्स वाला टर्म गायब है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। भैया ये भी आपने पढ़ा रखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। देखो भैया क्या पढ़ा रखा है भैया ने, एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखो, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक। क्या करना है? बस डिग्री चेक करनी है इसमें भैया। अच्छा भैया, डिग्री चेक करनी है इसमें। देखो भैया, देखो इसमें, देखो एक्स स्क्वायर है तो इसकी डिग्री 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है भैया। अब तीसरा वाला देखो, इसमें डिग्री क्या आ रही है? हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री 3 है, तो ये 3 है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। इसमें क्या है? डिग्री हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 दिख रहा है, तो ये सीधा सीधा 2 दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक। आंख मीच के इसमें 1 दिख रहा है तो सीधा सीधा 1 है तो क्या लीनियर हो जाएगा भैया, ये सीधा सीधा लीनियर है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें भी 1 दिख रहा है, ये भी लीनियर हो जाएगा। इसमें स्क्वायर है तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें क्यूब है तो सीधा सीधा क्यूबिक हो जाएगा। कुछ है बताओ इस चैप्टर में? कुछ है? मतलब लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल बहुत टफ चैप्टर है, ये चैप्टर है। एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट फर्स्ट सॉल्व करी, आपको लगा कोई कुछ है इस चैप्टर में? हमसे बड़ा चैप्टर है ये क्या? अरे भैया कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हवा में उड़ाने का वादा किया है, पूरा सिलेबस आपको हवा में उड़ाएंगे। सारा क्वेश्चन आप हवा में उड़ाओगे, हवा में। क्वेश्चन देखते ही आंसर बोल दो, कुछ भी क्वेश्चन उठा लो भैया। ये 3T सीधा सीधा डिग्री बताइए भैया ना, डिग्री 1 है, सीधा 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 लीनियर। भैया ये देखो 7x क्यूब, एक्स की पावर 3 है, 3 डिग्री 3 है, तो मतलब सीधा सीधा क्यूबिक। मतलब कुछ भी क्वेश्चन उठा लो, कुछ भी, सारा आप हवा में उड़ाओगे, सारे क्वेश्चन आप हवा में उड़ाओगे। बाकी पढ़ते रहिए। और सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है आज, और क्या नाम है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, दोनों जगह आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बाकी पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक, बाय।